Hello everyone, class 3. Today I'll teach you Hindi language, Hindi Vyakaran. Now everyone open page number 25, lesson 4. नाम सूचक शब्द संज्ञा। आज हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पढ़ेंगे, नाउन जिसको बोलते हैं। आपको पता है ना संज्ञा क्या होती है? आपने क्लास 1 में भी पढ़ा होगा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा किसी भी व्यक्ति के नाम, कोई भी स्थान हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। देखिए, लुक एट दिस चैप्टर। जैसे ये फ्रूट्स रखे हुए हैं। अब फ्रूट्स में मैंगो भी है, ऑरेंज भी है, रसबेरी भी है। इसी तरह कई, देखिए आम, अनार, केला, कई सारे फ्रूट्स हैं। इधर यहाँ पे मिल्क रखा हुआ है, दूध। यहाँ पे बिस्किट है, इधर पेन है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? संज्ञा है। अब देखिए ऊपर दिए गए चित्र को देखिए, यह एक शॉप है, दुकान है, जिसका नाम है शंकर जनरल स्टोर। देखिए इस शॉप का भी नाम क्या हुआ? शंकर जनरल स्टोर। ऐसे नॉर्मली तो जनरल स्टोर हम कह सकते हैं, बट इन्होंने स्पेशली ये चीज़ मेंशन किया है कि शॉप का नाम शंकर जनरल स्टोर है। मतलब ये शंकर क्या हुआ? संज्ञा हो गई। दुकान में कितनी वस्तुएं हैं? जैसे फल, सब्जियां, बिस्किट, टाटा चाय, अमूल दूध, पेन, कॉफ़ी आदि। रिया अपने पापा के साथ सामान खरीद रही है। दुकानदार बीच बीच में बात भी करता जाता है। अब देखिए जितनी भी ये रेड कलर से हाईलाइट जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, ये सब हमारी क्या है? संज्ञा हैं। जैसे फल, सब्जी, बिस्किट, टाटा चाय। ऐसे तो बोल सकते थे ना कि ये चाय है, बट इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है ना कि ये टाटा चाय है, अमूल दूध है, पेन, कॉपी आदि। रिया, देखिए रिया भी नाम है ना। पापा के साथ सामान, सामान भी हमारा संज्ञा हुआ। दुकानदार, ये भी हमारा संज्ञा हुआ। अब नेक्स्ट पैरा, शंकर फल, सब्जियां व अन्य सभी वस्तुएं वे शब्द हैं जिन्हें हम उनके नाम से पहचानते हैं। इस तरह नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। ये देखिए यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। इसकी परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन भी बोलते हैं, आपको पता होगा। अब देखिए क्या है? संज्ञा के प्रकार। अब संज्ञा क्या है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला हमारा आता है नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 हमारा क्या आता है? भाववाचक संज्ञा। ओके, तो संज्ञा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब देखिए कि व्यक्तिवाचक और भाववाचक और जातिवाचक ये 3 अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे
एक व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो एक पर्टिकुलर नेम, एक जिसका नाम लिया जाए। जैसे हम ये कह सकते हैं, ये देखिए, राणा प्रताप, भगत सिंह, मदर टेरेसा, अमिताभ बच्चन, एफिल टावर, गोदान, चार मीनार, इनके नाम पर्टिकुलर इन्हीं के नाम लिए गए हैं। जैसे अगर हम कह सकते थे ना भगत सिंह हमारे स्वतंत्रता सेनानी, तो स्वतंत्रता सेनानी अगर होता वो जातिवाचक में जाता, बट इनका नाम स्पेशली मेंशन किया गया है इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। मदर टेरेसा, अमिताभ बच्चन, हम कह सकते थे ना कि ये बॉलीवुड के एक महान कलाकार हैं, बट इनका नाम लेके बोला गया है इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह ये इमारत जो है इसको क्या बोलते हैं, एफिल टावर। ये एक बुक है गोदान, मुंशी प्रेमचंद की बुक है ना गोदान। ये चार मीनार, तो स्पेशली इनके नाम बताए गए हैं इसलिए ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक। ऊपर दिए गए सभी चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु या इमारत के नाम हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनका एक अपना नाम है, एक विशेष। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये अमिताभ बच्चन नहीं है, ये अभिषेक बच्चन के फादर है, बट है तो है, बट इनका रियल नाम तो अमिताभ बच्चन ही है ना, इसलिए ये क्या हुए, इनका अपना एक पहचान है, इनका अपना नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। ये मदर टेरेसा हमारी है। इसी तरह जातिवाचक संज्ञा को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे अब अगर ये बोला जाता कि इसका नाम, सभी बच्चों के नाम होते हैं ना, लेकिन यहाँ इसके नाम की जगह इसको बच्चा बोला गया है। ये गाय है, ये देखिए फल, कोई एक फल का नाम नहीं लिया गया है। नदी, इस नदी के नाम के बारे में नहीं बताया गया, बस नदी बोली गई है। ये फूल है, ये पर्वत है, तो पर्टिकुलर इन चीज़ों के नाम नहीं लिए गए हैं। दिए गए चित्रों में हमें कुछ वस्तुएं, कुछ प्राणी, स्थान दिखाई दे रहे हैं, परंतु कोई भी चित्र खास नाम को नहीं बता रहा है, इसलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अगर इनका पर्टिकुलर नेम होता, जैसे हम कह सकते थे ना ये फूल नहीं, ये सूरजमुखी का फूल है, अगर ये सूरजमुखी नाम होता तो ये व्यक्तिवाचक में जाता। तो क्या हुआ, ये सब क्या हुए, जातिवाचक संज्ञा हो गए। जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के बारे में पता चले, ऐसे शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों में किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के बारे में पता चले, ऐसे शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है भाववाचक संज्ञा। भाव मीन्स फीलिंग, क्या होता है, जो फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे ये बच्चा देखिए कितना खुश है, तो इसकी क्या फीलिंग है, ये बहुत खुश है, तो खुशी क्या हुई, भाववाचक संज्ञा हो गई। ओके, नाउ वृद्धावस्था, देखिए इस एज में एक होता है ना व्यक्ति, शिशु जब छोटा होता है तो बाल्यावस्था होती है, फिर किशोरावस्था आती है, ये वृद्धावस्था जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। स्नेह, मम्मी देखिए अपने बच्चे को कितना प्यार कर रही, तो वो प्यार करना, स्नेह करना भाववाचक संज्ञा में आता है। क्रोध, गुस्सा, कभी कोई चीज़ आपको नहीं मिलती तो आप बहुत गुस्सा हो जाते हैं ना, तो ये क्रोध मीन्स गुस्सा होना, ये क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। दया, कभी दया किसको बोलते हैं, हमने रोड पे अगर हम चल रहे हैं, कोई एनिमल, कुछ डॉगी या कुछ परेशान है या वो चल नहीं पा रहा, उसके पैर में दिक्कत है, देखिए तो ये लड़की देखिए उसके पैर में पट्टी बांध रही है ना, तो इसके मन में इसके प्रति क्या है, दया है, कि इसने ये दया महसूस की कि उसको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे ऐसे ही करना चाहिए। देखिए उसके मन में ये आया ना। जैसे अभी कोई गरीब
के पास खाना नहीं है और आपको उसको देख के ये फीलिंग आए कि ये भूखा है तो मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, वो दया वाली फीलिंग आती है कि हमें ये भूखा नहीं रहना चाहिए, हमें उसको खाना देना चाहिए। तो ये दया भी हमारी कौन सी भाववाचक संज्ञा में आती है। बच्चों, इन चित्रों में आपको खुशी, स्नेह, दया व क्रोध का भाव तथा वृद्धावस्था दिख रहा है। ये सभी रंगीन शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। तो अभी हमने 3 संज्ञा पढ़ी ना। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था या मन के भावों को बताए वे भाववाचक संज्ञा कहलाते। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था या मन के भावों को बताए वे भाववाचक संज्ञा कहलाते। अगर व्यक्ति की अवस्था लाइक वृद्धावस्था, तो ये क्या हुआ, भाववाचक। गुण, दोष कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सब भाववाचक संज्ञा है। मन के भाव मतलब क्रोध, दया, खुशी, स्नेह। ओके, तो आया समझ में। तो ये भाववाचक संज्ञा। तो हमने व्यक्तिवाचक, पर्टिकुलर नेम, उसका अपना एक रियल आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका अपना नाम होता है, उस चीज़ की अपनी पहचान होती है, एक उस शहर का नाम, उस फल का नाम, उस आदमी का नाम, तो वो क्या आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा, जैसे कोई भी चित्र किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफाई नहीं है, जैसे ये फूल है, पहाड़ है, फल है, तो ये क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो फील करते हैं, जो हमारे में मन के भावों को बताए कि ये खुश है, ये दुखी है, ये इस अवस्था में है, वृद्धावस्था या बाल्यावस्था। बाल्यावस्था मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं उसको बाल्यावस्था बोलते हैं। तो इस तरह की अवस्था को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। इस पूरे लेसन में हमने क्या क्या सीखा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर हम आपसे कहते हैं संज्ञा की क्या परिभाषा होती है, तो आपको यही लिखना होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बोलेंगे संज्ञा के 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा व भाववाचक संज्ञा। नाउ नेक्स्ट लाइन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आपको पूछा गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो आपको ये लिखना होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर फिर आपसे पूछते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, अवस्था, भाव के नाम को बताने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चले उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, क्लियर, आपको आया समझ में। अब इसी से रिलेटेड देखिए इधर एक्सरसाइजेज दी हुई है, ये देखिए अभ्यास जिसको बोलते हैं। तो अब देखिए ये मौखिक क्वेश्चन है, बट आपको मौखिक क्वेश्चन भी लर्न होने चाहिए। अगर आपसे किसी ओरल पूछा जाता है तो आपको मौखिक क्वेश्चन ही तो पूछे जाएंगे। नाम सूचक शब्दों में से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का एक एक नाम बताइए। नाम सूचक यानी व्यक्तिवाचक। अब आपको एक व्यक्ति का नाम, जैसे आप पर्टिकुलर भगत सिंह, अमिताभ बच्चन, या किसी वस्तु जैसे कोई एक किसी भी वस्तु का नाम, स्थान किसी जगह का नाम आपको लिखना है। फिर हरे रंग की 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। अब हरे ग्रीन कलर का तो बहुत कुछ होता है ना, जैसे पेड़ हो गई, कोई भी सब्जी के नाम लिख दीजिए। कितनी सारी सब्जियां सब ग्रीन कलर की होती हैं ना।
तो ग्रीन कलर की कोई भी 5 वस्तुओं के नाम लिखेंगे, ठीक है। ये आपको रिटन नहीं करना है, ये ओरल है, मौखिक है। इसके बाद राइट देखिए रिटन। फर्स्ट चित्रों को देखकर संज्ञा के प्रकार लिखना है। जैसे छाता हमारा कौन सा प्रकार आएगा, जातिवाचक। ताजमहल, ताजमहल पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक। मदर टेरेसा व्यक्तिवाचक। अब देखिए ये लड़की रो रही है। अब जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो ये लड़की क्या हो रही, रो रही है, तो ये फील कर रही है, दुखी है, तो भाववाचक संज्ञा हो गई। अब निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब अंडरलाइन करना है कि इसमें कौन सी संज्ञा है। ये आम बहुत मीठे हैं। आम क्या हुआ हमारा, संज्ञा। गंगा नदी, गंगा नदी क्या हो गई, संज्ञा। नदी का नाम देखिए तो संज्ञा हो गई। गंगा नदी हिमालय से निकलती। फिर पेड़ पर बंदर उछल कूद मचा रहे हैं। ये भी तो लिख सकते थे ना, पेड़ पर जानवर उछल कूद मचा रहा है या इधर उधर कूद रहा है, तो स्पेशली बंदर का नाम लिया गया है। शिखर गोल्फ खेलने गया है। अब शिखर नाम है और वो गोल्फ खेलने गया है। कविता में जलन की भावना महसूस हो रही। तो ये जलन जो होता है, किसी के प्रति गुस्सा होना या आप किसी के प्रति बहुत अच्छी फीलिंग नहीं रखते हैं, वो जलन की भावना हो जाती है। नेक्स्ट इधर हमारा दिए गए शब्दों को उचित स्थान में लिखिए। जैसे देवांग। अब यहाँ पे क्या अंडरलाइन किया गया है कि व्यक्तियों के नाम, जीव जंतुओं के नाम, खाने पीने की वस्तुएं और स्थान। आपको इसमें से खुद, अब आप 3rd क्लास, अब आपको इतना तो पता ही है कि क्या खाने पीने की वस्तुएं होती हैं, क्या जीव जंतु के नाम होते हैं और क्या व्यक्तियों के नाम और क्या स्थान के नाम। तो आपको इनमें से आपको खुद ढूंढना है। इतना तो आपको भी पता होगा ना, तो आपको खुद ढूंढ कर यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है नंबर 4 एक्सरसाइज। रिक्त स्थान भरिए। मेरे भाई का नाम। अब इसमें आप अपने भाई का नाम यहाँ लिखेंगे। मेरी कक्षा अध्यापिका का नाम है, अपनी क्लास टीचर का नाम। गर्मी की छुट्टियों में हम कहाँ जाएंगे, आप उस जगह का नाम मेंशन करेंगे यहाँ पे जहाँ भी जाएंगे या गए थे। कपिल शर्मा के शो में बहुत क्या आती है, बहुत गुस्सा आता है। क्या होता है, कपिल शर्मा का शो जब हम देखते हैं तो हमें क्या बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना, बहुत हंसी आती है, बहुत खुश होते हैं, हंसी आती है। ओके, हेयर यहाँ देखिए। अब ये एक्सरसाइज इसको आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है, ये बुक्स में ही करना है। जैसे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जो स्पेशल अपनी जगह के लिए फेमस है, इनको आपको देख के उनका नाम लिखना है। जैसे पहला देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये केदारनाथ का पिक्चर है, तो यहाँ लिखेंगे केदारनाथ। फिर क्या है ये, आई थिंक ये स्वर्ण मंदिर है। तो इसी तरह से आपको खुद देखना है कि कौन सी पिक्चर किस जगह की है, तो उसका नाम लिखकर आपको यहाँ पे अपनी बुक में लिखेंगे और कहीं नहीं लिखेंगे। ओके, तो इस तरह आपको संज्ञा और संज्ञा के प्रकार अपने इस चैप्टर में पढ़ा ना। अब आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। अच्छे से जब आप पढ़ लेंगे तो इसके प्रकार को समझ जाएंगे और इसी से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको अपनी कॉपी में भी करना है। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।